हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 9 ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बनने के लिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना होगा आपको, ताकि आपको वीडियो और समझ में आए। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। और जो हमने जो क्वेश्चन जो छोड़ा था 5, 6, 7, 8, चलो उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD is equals to angle ACD. ABC and DBC जो है वो हमारा टू आइसोसेलेस ट्राइंगल से, देखो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, जो ABC है और DBC जो है वो हमारा दो ठो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है, सेम, जिसका बेस सेम है BC। ठीक है, BC हमारा सेम बेस है। हमें क्या शो करना है, एंगल ABD और एंगल ACD, ये हमें शो करना है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ गिवन पार्ट लिखेंगे। गिवन पार्ट शायद मेरा कुछ फंसा हुआ स्केल है, हाँ स्केल, ठीक है। गिवन पार्ट, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा गिवन है, IAB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, इतना हमने कर दिया। ट्राइंगल DBC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इतना हमने कर दिया। फिर यहाँ हम I करके लिखेंगे हम लोग BD, ठीक है, इज इक्वल्स टू DC। इतना हमने कर दिया। ये ट्राइंगल नहीं है, D है, D। ठीक है, ये D। टू शो एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD, ये हमें शो करना है। सॉल्यूशन पार्ट आते हैं। सॉल्यूशन पार्ट हमारा क्या कहता है, देखो AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, देयर फॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1। AB को हम लोग एंगल 2 ले लेते हैं और AC को हम लोग एंगल 1 ले लेते हैं। यहाँ लिखते हैं एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये वाला आपको पता होगा। ठीक है, ये वाला रीज़न। ठीक है, अब हम यहाँ नेक्स्ट लाइन में नाव करके लिखेंगे, नाव BD इज इक्वल्स टू DC, ये हमारा होता है। देयर फॉर इसको एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू एंगल 4 ले लेते हैं। ठीक है, इतना हमने कर दिया। रीज़न डाल देंगे यही वाला सेम। ठीक है, ये वाला हम लोग सेम डाल देंगे, ये वाला हम लोग सेम डाल देंगे। ये वाला रीज़न हम लोग इसी में लिखेंगे, सेम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे इसको आप लोग ना इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2 ले लो। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखना एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में लिख देना एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ABD, ये प्रूव कर देना। ठीक है, समझ में आ गया तो लिख देना आया। ठीक है, आया। ठीक है, इतना हमने जब कर दिया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ABC is an isosceles, एक मिनट, ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. Side BA is produced to D such that AD is equals to AB. See figure 7.34, मतलब कि यहाँ वीडियो में तो हटेगा नहीं, मतलब कि यही वाला फिगर है 7.34। शो डैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। मैं आपको कॉपी बताता हूँ। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC लेना ना, ABC, ये हमारा ट्राइंगल ABC है। ठीक है, वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, ये जो BA है वो हमारा एक प्रोड्यूस हो गया D तक। ठीक है, सच डैट AD इज इक्वल्स टू AB। ठीक है, अब शो क्या करना है, BCD शो क्या करना है, BCD इज अ राइट एंगल। ये जो BCD है हमें शो करना है, ये हमारा राइट एंगल है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो गिवन पार्ट लिखेंगे पहले। गिवन इन ट्राइंगल ABC is an
आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, आई ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, फिर यहाँ लिख देना ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, आई ए सी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ये हमारा इक्वल है, ठीक है, ये हमें गिवन में लिख दिया कि ये हमारा इक्वल है। अब क्या करेंगे, टू शो एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें शो करना है, ठीक है, ये हमें शो करना है। कैसे करेंगे देखना, सॉल्यूशन पार्ट केयरफुली देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद वाला पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बल्कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 6, 7, 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन में आते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, जिसमें हमारा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1, इन दोनों को ले लेते हैं, रीजन वही डाल देना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, नाउ, ठीक है, नाउ ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, जिसमें ये हमारा गिवन रहेगा, ठीक है, ये हमारा गिवन रहेगा, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग 2 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए डी इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, ए डी इज इक्वल्स टू ए सी, हाँ, ए डी इज इक्वल्स टू ए सी। जब हमने ये कर दिया, तो इसका नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये क्या करेंगे, देखो, होपफुली आपको दिखता होगा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है, रीजन डालना, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग डालेंगे, इसको 3, इक्वेशन 3 डाल देना, ठीक है। इक्वेशन 3 डालने के बाद इसमें फिर से नाउ करेंगे हम लोग, नाउ ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ये हमारा गिवन रहेगा, क्योंकि ये हमारा, मैंने इसको लिखा था गिवन पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ लिखना एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, हाँ, जो मैंने किया था, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है, नहीं, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अब इसमें हम लोग एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, वही वाला सेम रीज़न हम लोग लिखेंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। इसको हम लोग कौन सा इक्वेशन ले लेंगे, 4, इसको इक्वेशन हम लोग 4 ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब हमने 3, 4, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 तो नहीं हो पाएगा, हाँ, खुद देख लो, 1 या 2 में से हमें दोनों में से इक्वेशन कोई और एक लेना पड़ेगा, ठीक है, दोनों में से हमें कोई और लेना पड़ेगा। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 से तो होगा नहीं, मतलब कि मेरे ख्याल से 1 से होगा, देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 एंड 4 से होगा, ठीक है, 1, 3, 4 से होगा। तो देखो क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू एक्स, इसको हम लोग मान लेते हैं लेट, ये हमारा, इस सबको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है, एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, जानते हो ना एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्या करते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 करके 180 कर देते हैं। ये सब नंबर में ले लिया, ये सब तो हमने x माना था ना, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, ये 4x हो जाएगा, x बाहर निकल जाएगा, 180 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और जो आंसर आएगा आपका, एक मिनट, x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, 45 डिग्री ने 45, ठीक है, 45 जितना हो जाएगा। तो देयरफॉर डाल करके एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये हमारा हो जाएगा 45 प्लस 45, ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है। एंगल C लास्ट स्टेप में लिख देना, एंगल BCD जो हमारा निकला, हमारा 90 डिग्री निकला, ये हमारा प्रूफ है, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं, ठीक है। ये नोट सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में हमारा फिगर नहीं दिया है, फिगर हमें खुद बनाना। देखो मैंने फिगर में कैसे बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी जिसमें ए हमारा 90 डिग्री रहेगा तो वो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जो एंगल है 90 डिग्री है, ठीक है। और ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। फाइंड एंगल बी और एंगल सी हमें फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। समझने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा के ही रहूँगा, ठीक है। गिवन पार्ट, ठीक है। अगर ट्रायंगल का कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो उसमें आप लोग गिवन पार्ट ज़रूर से ज़रूर लिखना, ठीक है। गिवन पार्ट, फिर फिगर नीट एंड क्लीन बनाना, उससे आपको क्या पता नंबर आप उससे गेन कर पाओगे, ठीक है। नंबर आप गेन कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं, गिवन पार्ट लिख रहे थे। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, और ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टू फाइंड लिख देते हैं, टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी जिसमें हमारा ए बी इज इक्वल्स टू ए सी रहेगा, ठीक है। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल opposite to equal side are equal, ठीक है। ये हमारा रहेगा। अब लेट करते हैं, मानते हैं चलो कि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू x, ठीक है। इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। अब नाउ यहाँ करेंगे, ठीक है। नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो 90 प्लस x हो जाएगा तो ये हमारा 180 हो जाएगा, हाँ। तो ये 2x हम लोग ले लेते हैं और ये 180 को डिवाइडेड बाई 90 कर देते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई 90 कर देते हैं, तो नहीं ये तो प्लस में है ना, हाँ, तो ये जाके माइनस हो जाएगा, t माइनस 90, ठीक है। तो यहाँ 2x यहाँ लिख करके जो आपका जो वैल्यू आएगा, मतलब कि यहाँ तो 90 आ जाएगा, तो x बाहर निकाल देना और 90 डिवाइडेड बाई 2 कर देना, ठीक है। जो वैल्यू आएगा आपका कट करके 2 4 8 45 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू 45 आएगा आपका, x का वैल्यू 45 आएगा। तो यहाँ तो x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री कर देना, फिर उसके बाद एंगल b इज इक्वल्स टू एंगल c इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये आपका आंसर, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू हमारा 45 रहेगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, आ गया तो लिखो आया, ठीक है। अब 8वां नंबर बनाते हैं, ठीक है। शो डैट एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, ठीक है। क्या कह रहा है, शो डैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, उसका हमें एंगल शो करना है जो पूरा हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, ठीक है। गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी है, ठीक है। टू शो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, हाँ। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में आता है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी है, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, रीज़न डाल देना, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। तो हमने कर दिया। अब लेट मानते हैं
एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा दूसरा स्टेप है, आप यहाँ पे नाव करके लिख सकते हैं, नाव इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये जो तीन है उसको हम लोग x ले लेते हैं, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 3x हो जाएगा। तो x बाहर निकाल के हम लोग 180 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं ना, 3 को डिवाइड कर सकते हैं, हाँ। तो 3 6 18, तो 60 डिग्री आ जाएगा आपका, ठीक है। x का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिख देना एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आंसर, ठीक है। सो इसी हिसाब से हमने इस एक्सरसाइज 7.2 को भी हमने पूरा सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 8 तक। दो वीडियो लगे हैं इसमें, एक में 1 से लेकर के 4 और एक में 5 से लेकर के 8 तक, ठीक है। और कह रहा था कि अगले वीडियो में जो 7.3 जो है ना, दिखाता हूँ मैं आपको, हाँ देखो 7.3 है, उसमें हमारा बहुत लंबा जाएगा आंसर, ठीक है। इससे बहुत लंबा आंसर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका पार्ट वाइज वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। जैसे 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का अलग वीडियो, 2 का अलग वीडियो, 3 का अलग वीडियो, वैसे करके मैं सॉल्व करूँगा और इसको ईजी वे में समझाऊँगा, ठीक है, ताकि आप लोग को और ईजी वे में समझ में आए। अगर एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन बना दूंगा तो फिर वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और उसके बाद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा। तो इंटरेस्टिंग वे में आपको बताने का कोशिश करूँगा 7.3 को, ठीक है। और 7.2 को पूरा हमारा कंप्लीट हो ही गया है। लास्ट में वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो आपको तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को फिर से देखें। आप वीडियो को फिर से देखें, कहीं भी अगर आपको कुछ छूट गया हो, कॉपी में आप लोग ऐसे ही बनाओगे, एग्जाम शीट में भी आप लोग ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में और 7.3 में। तब तक लाइक से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको अगली वीडियो को भी मिलते रहे नोटिफिकेशन। तब तक के लिए बाय, लव यू, ठीक है।